और चाहे फिर जाके बिना गाए वो कथा बोले, वो मुसीबत है। तो ये तो होना ही होना है। अब अगर नहीं होगा तो चार आदमी यहाँ टिकने वाले नहीं है। तो दादा श्री सुखदेव भगवान ने जब कथा श्रवण कराई है तो बड़े अच्छे से, बड़ा समझा के, वहां ब्यूटी पार्लर ना गए, मेकअप कराई के तब कथा श्रवण कराई होवे। बहुत दिन पहले, बहुत दिन क्या, दिसंबर पिछली वर्ष की बात है, 5 दिसंबर को ओटकपुरा गांव पड़ता है, वहां पे कथा हुई थी। एक बिटिया की शादी हुई नई, 2-3 महीने हुए थे। जब शादी वो भागवत हुई तो वो पहन के आई सब कुछ जो भी था उसके पास। वो तो एक हार जो था बड़ा सा, वो क्या बोलते उसको, लॉन्ग हार है ना, तुम भैया देखो, वो ही गिर गया नाचते टाइम। अब तो वो ये नहीं बोल रही कि अरे अब वो बेहोश हो गई, बाद में जब होश हुआ तो पूछेगी अब क्या होवे को। बोले हमें जग चिंता ना है कि हार खोई गो, पति तो हमारी कहेंगे चलो कोई बात नहीं दूसरों बनवाई दिए, लेकिन सास हमारी गत्ते पक्का निश्चित है वो निकाल देगी। तो वो कम पहना करो, ठीक है लिमिट में पहनो, इतना शौक है आप। लेकिन मुसीबत है जब खो जाएगा ना तो बड़ा दिक्कत होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहाँ सत्राजित भगवान कन्हैया की सभा में पहुंचा। भगवान बैठे हुए, वो इतनी चमकदार मणि है, प्रभु ने जरा सा मुस्कुरा दिया। बुजुर्गों याद रखना, भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। भगवान की मुस्कुराहट ने उस मणि को जुगनू बना दिया। अब यादव आपस में बातें कर रहे, बोले भैया जब मणि जगह गले में अच्छी ना लग रही, फिर बोले अगर भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भगवान बोले ऐसी हमें कोई चिंता ना है, अगर इसकी इच्छा हो तो ये मणि हमें दे दे या फिर राजघराने में जमा कर दे। जितना भी इसका खर्चा होगा मैं पूरा खर्चा इसके यहाँ पहुंचा दूंगा। जब बात सुनी तो दादा सत्राजित विचार करने लगा कि हमें यह लगता है अहीर की खोपड़ी में कीड़ा रो रहा, निकल लो। निकल के आए अपने छोटे भैया प्रसेन को मणि पकड़ाई दे। तो प्रसेन ने जवाब दियो है, बोला प्रसेन उसके मुख में क्षण भर में पानी आता है। लला सच है भोजी के थैले पे देवर सर्राफी करता है, सच है। मैं रखता हूँ मुझसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबां पे आएगा। एक ही जवाब दिया, हमें ला। बम्मड़ी को गले में धारण करके प्रसेन शिकार खेलवे के लिए चले। जब शिकार खेलवे के लिए चले हैं तो रास्ता में एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और मणि को दांतों तले दबा करके उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। तो जामवंत ने उस मणि को अपनी गुफा में रख लिया और सिंह का वध कर दिया। 10-15 दिन रह गए। जब प्रसेन लौट के ना आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई।
बहुत परेशान है। और सत्राजित के मन में ये प्रेम हो गया कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दियो। एक बात याद रखना, जब भगवान को लोगों ने कलंकित करने से नहीं छोड़ा तो हम और आप बहुत तुच्छ प्राणी हैं। लोगों ने जब भगवान पे उंगली उठा दी तो हम और आप बहुत छोटे हैं। कहते हैं दादा कि भगवान को पता चला कि मुझे कलंकित कर दिया, स्वयं परमात्मा अपना कलंक छुटाने के लिए चले। तो बुजुर्गों ध्यान देना, जंगल में देखा घोड़ा मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने जब निगाह पहुंची तो जवाब दिया भगवान ने। बंधुओं, जब जामवंत की कुटिया के बाहर भगवान खड़े हुए तो एक बात कही है कि अगर हम 27 दिन तक लौट के न आए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं है। भगवान अंदर पहुंचे तो श्रोताओं, जब प्रभु अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या देखा है भगवान ने? अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना यही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। बुजुर्गों, जामवंती के पालने में वो मणि देखी, भगवान ने झपट के हाथ बढ़ायो। जामवंत आए तो एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में रावण मारे गए तो भगवान श्री राम जी ने पूछा कि हे जामवंत, रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथ की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो भगवान बोले, बताए दो जामवंत। जामवंत ने जवाब दो, प्रभु रावण तो मर गए लेकिन हमारे हाथ की खुजली नहीं मिटी। बोले, मैं द्वापुर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा।
28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। बंधुओं, यहां जामवंत बोले ले महाराज, अब पता चल गया कि आप अवतार ले चुके हैं, तो मणि ले जाओ और मणि वाली ले जाओ। सत्य वो जामवंती को दिया और मणि दे दी है भगवान को। तो प्रभु ने वह मणि जो है वो सत्राजित को वापस दी। सत्राजित ने कुछ दिन बाद उस मणि को भगवान को दे दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ में कर दी। कितनी शादियां हो गई दादा? ध्यान से सुनना। पहली शादी रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा थे बिंद, इनकी बिटिया को नाम हतो मित्रविंदा भगवान पाऊ ले आए। कितने हो गए? 5। छठवां विवाह कौशल देश के राजा थे, उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने एक साथ 7 के नाथी डाली है।